हाल भी मणिपुर का वही हो रहा है जो जम्मू कश्मीर का हुआ था जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी। भाजपा सरकार वो सरकार है जिसमें आतंकवादियों को बाकायदा प्लेन में बिठा करके छोड़ा गया था ले जा करके, वो भाजपा सरकार है। आतंकवादियों के साथ खड़ी रहती है जब उसे ज़रूरत होती है। इतिहास ये भी रहा है कि भाजपा का भी साथ दिया है आरएलडी ने। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। भाजपा का अगर आरएलडी ने साथ दिया है तो आरएलडी का साथ भाजपा ने दिया होगा। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में हंगामा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से उठापटक देखने को मिली, उत्तर प्रदेश में भी बात हो रही है कि शायद इसी तरीके से उठापटक देखने को मिल सकती है। इस वक्त हम लोग आरएलडी कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता एसएन त्रिवेदी जी मौजूद हैं। त्रिवेदी जी, जिस तरीके से बात करी जा रही है, भाजपा की तरफ से दावा करा जा रहा है कि आने वाले समय में जयंत चौधरी भी हमारे साथ आ जाएंगे, ये कहना अभी तक जल्दबाजी होगी। कयास लगाने को तो पूरे 5 साल तक कयास लगाए जाते रहते हैं राजनीतिक पार्टियों के बारे में, क्योंकि गठबंधन का एक हिसाब से दौर चल रहा है कई वर्षों से। लेकिन चौधरी जयंत जी का जो भी गठबंधन है, आज समाजवादी से हमारा इतना पुराना गठबंधन चला आ रहा है और आज भी चल रहा है, निश्चित रूप से चौधरी जयंत सिंह जी के मुंह से जब तक कोई बात न निकले तब तक इस पर यकीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका आज जो स्वरूप है और जो उनकी हैसियत है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो उनकी ज़रूरत भाजपा को भी है और विपक्ष को भी है। जिसको अपनी नैया पार करानी हो वो उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होगा। लेकिन चौधरी साहब पार्टी हित में जो भी कदम उठाएंगे या अब तक जो भी कदम उठाया है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा मिला है और खड़ा रहेगा। हाँ, किस गठबंधन भाजपा के साथ कहना आज की तारीख में जल्दबाजी होगी और इसको विपक्ष को कमज़ोर करने की बात कहेंगे, इसके तरीके और कुछ नहीं। आप विपक्ष किसको देखते हैं? अभी तो आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी से, आप विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी को देखते हैं या कांग्रेस को देखते हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी भूमिका में चल रही है और आगे क्या होगा राजनीति में ये कह पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके कभी 2 सांसद हुआ करते थे, आज इतने अधिक सांसद हैं, फुल फ्लेज गवर्नमेंट उनकी चल रही है। तो राजनीति कब पलट जाए, कब जनता किसके साथ खड़ी हो जाए, ये समय बताता है। और ये कहना आज जल्दबाजी है, लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी भूमिका में है। बात ये भी हो रही है कि लंदन में एक बड़ी बैठक हुई है जिसको लेके ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी और भाजपा एक होने वाले हैं, और महागठबंधन की बैठक में भी जयंत चौधरी नहीं पहुंचे, तो इसको लेके और जो असमंजस पैदा हो रहा है। देखिए, जयंत जी की विदेश यात्रा का कार्यक्रम बहुत पहले बन गया था और बैठक की तारीख पहले 12 थी, बाद में 23 हो गई। तब उन्होंने चिट्ठी भेज दी और लंदन की बैठक अगर जो प्रचारित या प्रसारित कर रहे हैं वो इस बात का भी खुलासा करें कि लंदन की बैठक में कौन कौन लोग थे, फिर इसका खुलासा करने में कौन सी आफत हुई जा रही है। और यूँ भी मैं समझता हूँ कि हर मोड़ पर कहीं ना कहीं संसद में भी, संसद के बाहर भी, वायुयान में भी और अन्य किसी जगहों पर किसी फंक्शन में तमाम विपक्षी लोग और सत्ता पक्ष के लोग एक साथ मिलते रहते हैं, एक टेबल पे बैठ करके चाय नाश्ता भी करते हैं। अगर उसको मीटिंग कहा जा रहा है तो उसका खुलासा भी करना चाहिए कि हाँ कौन कौन लोग उस मीटिंग में थे और क्या फैसले हुए। तो ये माने कि महागठबंधन में अभी भी आरएलडी बनी हुई है साथ में? हाँ, महागठबंधन के साथ है आरएलडी, और मैं समझता हूँ जब तक हमारा नेता हम सबके बीच में स्वयं इस बात का खुलासा ना करें कि वो महागठबंधन से बाहर हो गए हैं या किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं, तब तक हम लोग अपनी जगह पर काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। इतिहास ये भी रहा है कि भाजपा का भी साथ दिया है आरएलडी ने। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। भाजपा का अगर आरएलडी ने साथ दिया है तो आरएलडी का साथ भाजपा ने दिया होगा। या मैं समझता हूँ कि चौधरी अजीत सिंह जी का ये नेचर था, उनके पास जो जाता था कि मुझे आपकी ज़रूरत है, वो उसके साथ खड़े हो जाते थे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता था कि वो उसके साथ शामिल हो गए। वो बड़े स्वच्छंद विचारधारा के व्यक्ति थे, आज़ाद ख्याल के लोग थे, लेकिन किसान
और समाज और मजदूर, इनकी भलाई हमेशा सोचना उनका काम था। आज चौधरी जयंत सिंह जी भी किसान, मजदूर और कमेरा लोगों की जो है लगातार सोच रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने की भावना रखते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बहुत बड़ा एक मुद्दा बन के उभरा है, इसको किस तरीके से देखती है आरएलडी? देखिए, इस पर हमारा नेता स्पष्ट रूप से बोलेगा, और जैसा कि अभी तक आप देखिए ओम प्रकाश राजभर बोल चुके, मायावती जी कल बोल चुकी कि वो भी समर्थन में है। हमारे नेता की ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई है। हमारा नेता धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। हमारे चौधरी जयंत सिंह जी धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं, और इस धर्मनिरपेक्ष देश में वही आगे बढ़ेगा, उस जनता और समाज उसी के साथ रहेगा जो धर्मनिरपेक्ष होगा। सर, मणिपुर में भी देखा जा रहा है कि 56 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं, अभी भी जो है स्थिति बद से बदतर हो रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मणिपुर में भी भाजपा ने सरकार बनाई थी 2 विधायकों के साथ। उसके हाल भी मणिपुर का वही हो रहा है जो जम्मू कश्मीर का हुआ था जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी। भाजपा सरकार वो सरकार है जिसमें आतंकवादियों को बाकायदा प्लेन में बिठा करके छोड़ा गया था, ले जा करके, वो भाजपा सरकार है। आतंकवादियों के साथ खड़ी रहती है जब उसे ज़रूरत होती है, उनके खिलाफ बोलना उसका काम नहीं है। और जब देश का किसान 750 के लगभग किसान 1 साल तक धरने पे रहे और उनका अकाल मृत्यु हो गई उन लोगों की, उनके खिलाफ, उनके पक्ष में संसद में एक शब्द न बोलने वाला प्रधानमंत्री मणिपुर की क्या चिंता करेगा? उसे किसी की चिंता नहीं है। उसका नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन जनता समझने में भूल कर गई। वो अपने अच्छे दिन आने वाले बात कर रहा था और जनता अपना समझ रही थी, इसीलिए उसको वोट मिला। इसलिए प्रधानमंत्री के बारे में चाहे 56 नहीं दिन और उसकी जगह 560 दिन भी क्यों न हो जाए, लेकिन मणिपुर पूरा समाप्त हो जाए, इस पर उससे कोई दर्द नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए एसएन त्रिवेदी प्रदेश प्रवक्ता हैं आरएलडी से, और इनका कहना है कि आरएलडी अभी भी उस महागठबंधन का हिस्सा है जो विपक्ष का इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।